नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते रहे हैं। आज जब कोई देश सीमा पर चीन के धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गलवान विवाद पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं। अब राहुल के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी श्वसनीय गृह में वायरस ने पैर पसार लिए। यहाँ करीब 57 श्वसनियों के वायरस को हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और इसे घोर लापरवाही बताया है। आज रविवार को ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने लिखा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों की जांच होने के बाद एक तथ्य आया है कि 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को एड्स पॉजिटिव निकला। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की करतूत का बहादुरी से जवाब देते हुए वक्त शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को पूरा देश सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शहीद कर्नल संतोष के परिवार से मुलाकात करेंगे। कर्नल संतोष का घर तेलंगाना के सूर्यापेट में है। सीएम केसीआर आज वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो शहीद कर्नल संतोष के परिवार को आर्थिक मदद भी देंगे। सीएम केसीआर शहीद कर्नल संतोष की पत्नी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री केसीआर शहीद के परिवार को 5 करोड़ रुपए का चेक भी देंगे। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद महामारी से सबसे अधिक तमिलनाडु प्रभावित है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 59,370 पर पहुंच गया है। इनमें 757 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 32,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 25,866 हो गई है। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में अब महामारी के एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। केजीएमयू प्रदेश का इकलौता अस्पताल है जहां एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स और प्लाज्मा डोनर्स के एंटीबॉडी टेस्ट किए गए हैं, जहां 3 से 4 घंटे में बिल्कुल सटीक नतीजे आते हैं। इस वायरस एंटी-पीसीआर टेस्ट से इस मायने से अलग है, यह तय करता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीवायरस बना है या नहीं। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 17,731 हो गया है, जिसमें 550 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि महामारी से अब तक करीब 11,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 6,186 पर पहुंच गई है। वायरस संक्रमण की वजह से पूरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रथ यात्रा पर रोक लगाने की याचिका दायर करने वाली ओडिशा विकास परिषद की पैरवी कर रहे हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मामले में केंद्र सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने केस को मेंशन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केवल वे लोग जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है और भगवान जगन्नाथ मंदिर में सेवायत के रूप में काम कर रहे हैं, वो अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी के पास हाईवे पर पहाड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह है कि कोई पहाड़ की चपेट में नहीं आया है। भारी भरकम पहाड़ गिरने से देहरादून का रास्ता करीब 6 घंटे तक बंद रहा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी, जिससे लोग परेशान भी रहे। सड़क खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनें भी लगाएगी, लेकिन भारी भरकम बोल्डर आने से सड़क खोलने में परेशानी उठानी पड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में राजधानी में वायरस के खिलाफ लड़ाई को अलग मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। पहले टेस्टिंग के दाम कम किए गए, फिर इलाज के खर्च पर कैंप लगाया गया। अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को नए तरीकों से मापा जाएगा। इसके लिए अगले कुछ वक्त में दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा। बैठक में दिल्ली की कंटेनमेंट रणनीति को बदलने पर विचार किया गया। इसको लेकर दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच सेरोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा। लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसके बाद चीन गिदड़बक्की पर उतरा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में धमकी भरे लहजे में लिखा गया कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।